मीटिंग, दिल छू लेने वाली कहानी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर मिस्टी के मन में भी सवालों की झड़ी लगी हुई थी। ऑफिस से लौटते ही जब उसने अपनी भीगी हुई छतरी एक कोने में रखी तो उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ड्राइंग रूम का नज़ारा देखकर उसकी सारी थकान झुंझलाहट में बदल गई। उसकी ननद टीना, जो 2 दिन पहले ही मायके आई थी, सोफे पर पसरकर मैगजीन पढ़ रही थी। सास गरिमा जी और देवर केतन पास ही कुर्सी पर बैठकर किसी गहरे मंथन में डूबे थे। मिस्टी के अंदर आते ही उन तीनों की बातें अचानक थम गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को म्यूट कर दिया हो। अरे बहू, आ गई तुम? गरिमा जी ने ऐसे पूछा जैसे मिस्टी का आना कोई सरप्राइज हो, जबकि घड़ी शाम के 7 बजा रही थी, उसके लौटने का रोज का वक्त। मिस्टी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी माँ जी। अभी उसने अपना बैग सोफे की आर्मरेस्ट पर रखा ही था कि केतन चहकते हुए बोला, भाभी, क्या टाइमिंग है आपकी? बाहर एकदम रोमांटिक मौसम हो रहा है और हम अभी बात ही कर रहे थे कि आज तो भाभी के हाथ के प्याज और पालक के पकोड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए, साथ में वो आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। टीना ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ भाभी प्लीज, ससुराल में तो मुझे ही सब करना पड़ता है। यहाँ आई हूँ तो सोचा आज आपके हाथ का स्वाद चख लूँ। भैया भी ऑफिस से आए नहीं हैं, उनके आने तक गर्मा गर्म नाश्ता हो जाए। मिस्टी के पैरों में दिन भर की दौड़ भाग का दर्द था और सिर में हल्की टीस, लेकिन ना कहने का विकल्प भारतीय बहुओं के मेनू कार्ड में अक्सर नहीं होता। उसने गहरी सांस ली, अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। वह बेडरूम में गई, जल्दी से कपड़े बदले और रसोई का रुख किया। बेसन फेंटते हुए और प्याज काटते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। शायद प्याज की वजह से, या शायद उस उपेक्षा की वजह से जो उसे महसूस हो रही थी। रसोई से ड्राइंग रूम साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन गरिमा जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। थोड़ी देर बाद मिस्टी ने देखा कि टीना, केतन और गरिमा जी ड्राइंग रूम छोड़कर अब उस कमरे में चले गए हैं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, बस भिड़ाया हुआ था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन मिस्टी का ध्यान उस कमरे की तरफ था। वहाँ से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। खुसुर फुसुर का वही दौर फिर शुरू हो गया था। मिस्टी को हमेशा लगता था कि जब भी वह आसपास नहीं होती, ये लोग उसके बारे में ही बातें करते हैं। शिकायतें, बुराइयाँ या फिर कोई ऐसी योजना जिसमें उसे शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। धीरे बोलो, भाभी सुन लेंगी तो आफत हो जाएगी। केतन की दबी हुई आवाज़ मिस्टी के कानों में पड़ी। मिस्टी के हाथ ठिठक गए। उसका शक सही था, कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। क्या वे उसकी किसी गलती पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर टीना के लिए कोई महंगा तोहफा खरीदने की योजना बन रही है, जिसका खर्चा अंत में मिस्टी और उसके पति रोहित की जेब पर आएगा। माँ, आप चिंता मत करो, भैया को मैं संभाल लूँगी, लेकिन भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, टीना कह रही थी। मिस्टी का दिल भारी हो गया। ये परायापन उसे काटता था। वह इस घर के लिए दिन रात खटती थी, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के खर्च में देती थी, फिर भी अपनी और पराये की लकीर इतनी गहरी थी कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। तेल से धुआं उठने लगा। मिस्टी ने जल्दी से पकोड़े तलने शुरू किए। उसका मन हुआ कि अभी जाकर दरवाज़ा खोल दे और पूछे कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन संस्कार और मर्यादा ने उसके पैर जकड़ लिए। उसने चाय का पानी चढ़ाया। अदरक कूटते हुए उसने अपना गुस्सा उस इमाम दस्ते पर निकाला। तभी केतन की आवाज़ फिर आई, थोड़ी ऊंची, शायद वह उत्तेजित हो गया था। अरे माँ, कब तक टालेंगे? वो लोग कल ही आने वाले हैं, अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। गरिमा की आवाज़ आई, मैं देखती हूँ, मेरे पास जो पुराने कंगन हैं उन्हें। आगे की बात मिस्टी सुन नहीं पाई, क्योंकि चाय उबलकर बाहर गिरने लगी थी। उसने गैस बंद की, ट्रे में पकोड़े और चाय सजाई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था।
उसे अब यकीन हो गया था कि घर में पैसों की कोई समस्या है या कोई लेन देन है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। शायद केतन ने कोई नया कांड कर दिया है जिसे माँ अपने गहने बेचकर सुलझाना चाहती है। ट्रे लेकर जब वे कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर सन्नाटा छा गया। टीना ने जल्दी से अपनी गोद में रखी कोई फाइल तकिए के नीचे सरका दी। गरिमा जी ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहू, इतनी जल्दी बना भी लाई? बड़ी महक आ रही है। मिष्टी ने ट्रे मेज पर पटकने के अंदाज में रखी। पकौड़ों की खुशबू कमरे में फैल गई, लेकिन तनाव की गंध उससे कहीं ज्यादा तेज थी। लीजिए, मिष्टी ने रूखे स्वर में कहा, और अगर मेरी वजह से आप लोगों की सीक्रेट मीटिंग में खलल पड़ रहा हो तो मैं वापस रसोई में चली जाती हूँ। रोहित के आने पर ही आऊंगी। तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। केतन ने हिम्मत करके चाय का कप उठाया। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस क्या केतन? मिष्टी अब चुप नहीं रह सकी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैं पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ, जब मैं आई तो तुम लोग चुप हो गए, फिर यहाँ बंद कमरे में खुसर फुसर। भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी। कंगन बेचने पड़ेंगे। मुझे सब सुनाई दिया है। क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? रोहित और मैं दिन रात मेहनत करते हैं और तुम लोग हमसे ही बातें छुपाते हो। अगर कोई मुसीबत है तो बताओ, वरना कल को बात बिगड़ेगी तो इल्जाम फिर मुझ पर ही आएगा कि बहू ने ध्यान नहीं दिया। गरिमा जी की आंखें भर आईं। टीना ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। मिष्टी का गुस्सा और बढ़ गया। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो? केतन, तुमने फिर सट्टे में पैसे गंवाए हैं क्या, या किसी से उधार लिया है? नहीं भाभी, केतन तड़प कर बोला। उसने तकिए के नीचे से वह फाइल निकाली और मिष्टी के सामने रख दी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये देखो। मिष्टी ने झिझकते हुए फाइल उठाई। वे एक अस्पताल की रिपोर्ट और कुछ लोन के कागजात थे। रिपोर्ट गरिमा जी की थी। उन्हें घुटनों की तत्काल सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए बताया गया था, और लोन के कागज रिजेक्ट हो चुके थे। मिष्टी स्तब्ध रह गई। उसने गरिमा जी की तरफ देखा। गरिमा जी ने रुंधी गले से कहा, बहू, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। केतन और टीना इसी का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। केतन का बिजनेस अभी मंदा चल रहा है और टीना के ससुराल में भी तंगी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पुराने कंगन बेचकर काम चला लेंगे, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? मिष्टी की आवाज़ मद्धम पड़ गई। टीना ने धीरे से कहा, भाभी, भैया और आपने पिछले महीने ही अपनी नई कार ली है। आपकी ईएमआई शुरू हुई है। माँ नहीं चाहती थी कि आप पर और बोझ पड़े। वो कह रही थी कि मिष्टी दिन भर ऑफिस में खटती है, घर आकर भी काम करती है। अब उससे पैसे मांगकर मैं उसे और नहीं दबाना चाहती। हम बस यही सोच रहे थे कि बिना आपको और भैया को परेशान किए कैसे इंतज़ाम करें। मिष्टी के हाथ से फाइल छूटकर सोफे पर गिर गई, जैसे वे अपनी उपेक्षा समझ रही थी। वे दरअसल सास का संकोच और प्यार था। वे लोग उसे पराया नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसे मुसीबतों से बचाना चाह रहे थे। वे अपने तरीके से उसका ख्याल रख रहे थे, भले ही वे तरीका नादानी भरा हो। मिष्टी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर गरिमा जी का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने मुझे इतना पराया समझ लिया? क्या कार आपके पैरों से ज्यादा कीमती है? और कंगन, वो कंगन बाबूजी की निशानी है, उन्हें बेचने की बात भी आपने कैसे सोची? गरिमा जी रो पड़ी। तो क्या करती बेटा, तुम दोनों पर पहले ही बहुत खर्चा है। मिष्टी ने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने अपनी अलमारी की चाबी टीना की हथेली पर रख दी। टीना, मेरी अलमारी के लॉकर में एक एफडी के कागज रखे हैं। वो मेरे पिता ने शादी के वक्त मेरे नाम किए थे। वो ठीक 5 लाख की है। उसे तुड़वाने का प्रोसेस कल ही शुरू करते हैं। केतन एकदम खड़ा हो गया। नहीं भाभी, वो आपके पापा का पैसा है, आपकी सुरक्षा के लिए। हम उसे नहीं छू सकते। मिष्टी ने केतन को ढपकते हुए कहा, चुप कर। जब तू मुझे भाभी कहता है तो मैं माँ को माँ कहती हूँ।
अगर आज मेरे पापा बीमार होते तो क्या मैं वो पैसे नहीं लगाती? और रही बात सुरक्षा की, तो जब तक ये परिवार साथ है मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी उस खामोशी से अलग थी जो मिष्टी के आते वक्त थी। इस चुप्पी में सम्मान था, कृतज्ञता थी और अटूट प्रेम था। गरिमा जी ने मिष्टी को गले लगा लिया। मैं तो डरती थी कि आजकल की बहुएं नौकरी करती हैं, उन्हें घर की जिम्मेदारियों से क्या मतलब, लेकिन तूने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया मिष्टी। शर्मिंदा नहीं माँ, बस इतना समझ लीजिए कि मैं सिर्फ पकोड़े बनाने वाली मशीन नहीं हूँ। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस घर की ढाल भी बन सकती हूँ। तभी बाहर मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रोहित घर आ गया था। वे अपनी छतरी बंद करते हुए अंदर आया और सबको गरिमा जी के कमरे में गीली आंखों और मेज पर रखे ठंडे पकौड़ों के साथ देखकर घबरा गया। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे? और मिष्टी, तुम रो क्यों रही हो? रोहित ने चिंतित होकर पूछा। मिष्टी ने पल्लू से चेहरा पोंछा और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं रोहित, बस माँ जी और बच्चे मेरे हाथ के पकोड़े खाकर भावुक हो गए थे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ी चाय और गरम पकोड़े लाती हूँ। और हाँ, कल हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी, माँ जी के घुटनों के ऑपरेशन की डेट जो लेनी है। रोहित हैरान होकर कभी माँ को कभी मिष्टी को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि गरिमा जी मिष्टी को ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल खजाना दे दिया हो। केतन ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया आप फ्रेश हो जाओ, आज चाय भाभी नहीं मैं बनाऊंगा। भाभी आज थक गई हैं, वो आराम से बैठकर खाएंगी। उस बरसात की शाम पकोड़े ठंडे हो चुके थे, लेकिन रिश्तों में जो गर्माहट आई थी उसने पूरे घर को सुकून से भर दिया था। वे खुसुर फुसुर जो शक की दीवार खड़ी कर रही थी अब एक खुले संवाद में बदल चुकी थी। मिष्टी को समझ आ गया था कि कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे साजिशें नहीं बल्कि अपनों की मजबूरियां और परवाह छिपी होती है। बस ज़रूरत होती है उस दरवाजे को विश्वास के साथ खोलने की। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।